जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बाबुल से शाम की तरफ हिजरत फरमाई, आपके साथ में हज़रत सारा रदियल्लाहु ये आपकी बीवी थी। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मिस्र की तरफ हिजरत फरमाई, आप मिस्र की तरफ गए, वहाँ का बादशाह बड़ा जालिम और फासिक था। फासिक कहते हैं गुनहगार के लिए, जालिम कहते हैं जुल्म करने वाले के लिए। उसकी आदत थी, उस बादशाह की, मिस्र के बादशाह की आदत थी कि जिसकी शादी होती वो दुल्हन उसके सामने पेश की जाती। यानी पूरे देश में कहीं भी किसी की शादी होगी तो उस दुल्हन के लिए सबसे पहले मिस्र के बादशाह के सामने पेश किया जाएगा उसे। अगर उसे पसंद आती तो अपने पास रख लेता, वरना वापस भेज देता। उस बदबख्त बादशाह ने हर जानिब आदमी मुकर्रर कर रखे थे उसे, यानी उसका पूरा जाल बिछा हुआ था कि अगर कहीं पर भी किसी की शादी हो तो उस दुल्हन के लिए सबसे पहले बादशाह के सामने पेश किया जाएगा। तो हर तरफ उसके आदमी फैले हुए थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ आपकी बीवी हज़रत सारा रदियल्लाहु ताला अन्हा थी। बादशाह को खबर दी गई कि एक मुसाफिर के साथ, आप हिजरत करते हुए आ रहे थे ना, कि एक मुसाफिर के साथ एक औरत है जो बड़ी हसीन व जमील है, खूबसूरत है। जालिम बादशाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत सारा रदियल्लाहु ताला अन्हा को अपने पास बुलवाया। जालिम बादशाह ने देखा तो उसकी नीयत बदल गई, नीयत ख़राब हो गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बाहर रहने दिया कि तुम यहीं रहो, और हज़रत सारा रदियल्लाहु ताला अन्हा को बंद कमरे में ले गया। अल्लाह ताला ने कमरे के दरो दीवार को शीशा की तरह कर दिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए। आपको कमरे के अंदर के सब हालात नज़र आ रहे थे। जब जालिम बादशाह ने बुरे ख्याल से अपना हाथ हज़रत सारा रदियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ बढ़ाया तो उसका हाथ खुश्क हो गया, यानी हाथ में काम करना, जैसे फालिज कहते हैं करके, फालिज हो गया, यानी काम करना बंद कर दिया। जालिम बादशाह तौबा करने लगा और मजबूर होकर आपसे माफ़ी मांगी कि अब मुझे माफ़ कर दो, और आपसे दुआ की दरख्वास्त की कि आप दुआ कर दें, मेरा हाथ सही हो जाए, अब मैं आपके साथ में कोई बुरा सलूक नहीं करूँगा। हज़रत सारा ने रदियल्लाहु ताला अन्हा ने दुआ की, बादशाह का हाथ सही हो गया। फिर शैतान ने वसवसा डाला, यानी जालिम होता है ना, वो एक बार मानता ही नहीं है। फिर शैतान ने वसवसा डाला और आपकी तरफ जालिम बादशाह ने हाथ बढ़ाया तो फिर उसका हाथ वैसा ही पहले की तरह हो गया। इसी तरह जब उसकी नीयत ख़राब होती और आपकी तरफ हाथ बढ़ाता तो उसका हाथ पे फालिज काम करना बंद कर देता। जालिम बादशाह कहने लगा कि मेरे लिए दुआ करो और मैं मुआफ़ी मांगता हूँ कि कभी भी बुरी नीयत नहीं करूँगा और आपको कोई तकलीफ़ ना दूंगा। आपने दुआ की तो उसका हाथ दुरुस्त हो गया, सही हो गया। ये सारा वाक़या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कमरे से बाहर मुलाहिज़ा फरमा रहे थे, यानी देख रहे थे। जालिम बादशाह ने हज़रत सारा रदियल्लाहु ताला अन्हा की ये करामत देखकर अल्लाह तबारक व तआला कोई ऐसा काम करे जो ना बंदा उसमें शामिल हो, ना कोई औरत हो, ना इंसान हो, और ऐसे ही अचानक कोई काम हो जाए तो वो अल्लाह ताला की कुदरत होती है। और अगर किसी नबी से कोई अनहोनी चीज़ ज़ाहिर हो, जैसे एक बार पानी ख़त्म हो गया, सहाबा किराम ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पानी ख़त्म हो गया, क्या करें? तो आपने कहा थोड़ा बहुत पानी है। बोले हाँ। एक कटोरा लाया गया, आपने उसमें हाथ डाला तो उस कटोरे से पानी निकलने लगा खूब, सब ने खूब नहाए धोए, अच्छा खासा पानी हो गया। तो इसको क्या कहते हैं? जो नबी से कोई अनहोनी चीज़ ज़ाहिर हो उसको मौजिज़ा कहते हैं, और वली से अगर ज़ाहिर हो तो उसको करामत कहते हैं। ये कहते ख्वाजा की करामत। तब उस जालिम बादशाह ने आपकी ये करामत देखी। जालिम बादशाह ने हज़रत सारा की करामत देखकर अपनी नेक और पारसा कनीज़ हज़रत हाजरा रदियल्लाहु ताला अन्हा को हज़रत सारा रदियल्लाहु ताला की खिदमत में दे दिया। यानी मैंने जो बुरी नीयत की तुम पे, तब इसका बदला मैंने माफ़ी तो मांग ली, मगर अब मैं इसके बदले में तुम्हारी खिदमत के लिए अब मैं अपनी कनीज़ को तुम्हारी खिदमत में देता हूँ ताकि तुम्हारी ज़िंदगी भर वो आपकी खिदमत करते रहे और मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। और हज़रत सारा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने अपनी नेक कनीज़ हज़रत हाजरा रदियल्लाहु ताला अन्हा को अपने शौहर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर दिया। कनीज़ का मतलब ये होता था, एक ग़ुलाम होता था। जैसे आज बैठ जा, बाद में पढ़िए सुन्नत है। एक ग़ुलाम होता है कि जैसे आज हम बकरा ख़रीद के ला रहे हैं, भैंसा ख़रीद के ला रहे हैं, ऐसे ही इंसानों का बाज़ार लगता था। मज़दूर बहुत कम औकत थे। हमें पता है कि हमारा काम ज़्यादा है,
तो हम बाजार गए, एक गुलाम खरीद लाए, 5 लाख में मिला या 10 लाख में जो भी मिलता था, उस आदमी को खरीद के ले आए और अपने घर में दे रख लिया। उसे रोटी देंगे और कपड़ा पहनावेंगे और उससे काम लेते रहेंगे, मजदूरी 1 रुपया ना मिलेगी बात। तो उसको कहते थे क्या? गुलाम, जो अब सिलसिला बंद हो गया। और अगर औरत ऐसी होती थी तो उसको कनीज कहते थे, यानी तुम्हारा रोटी खिलाते रहेंगे और तुम्हें कपड़ा देंगे, उसके अलावा तुम्हारी कोई मेहनत मजदूरी ना मिलेगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ से मुल्क शाम तशरीफ़ लाते हैं, यानी मिस्र से। ये सब वाक़या मिस्र में हुआ था। बैतुल मुक़द्दस जहाँ है वहीं ठहर जाते हैं। हज़रत सारा रदियल्लाहु ताला अन्हा से अभी तक कोई औलाद नहीं हुई थी, हज़रत सारा से। इसलिए हज़रत सारा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने अपनी नेको पारसा कनीज़ हज़रत हाजरा रदियल्लाहु ताला अन्हा को अपने शौहर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बख्श दिया और कहा कि आप इनसे निकाह कर लें कि मेरे औलाद ना हो रही है, हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला इनसे औलाद हुई है। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुल्क शाम में आबाद हो गए, 20 साल का अरसा गुजर गया, रहते रहे। हज़रत सारा भी रह रही हैं, हज़रत हाजरा भी रह रही हैं, आपके कोई औलाद नहीं हुई। 20 साल तक शादी नहीं की आपने। हज़रत सारा ही एक बीवी थी। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, जिसका मतलब है यानी ऐ अल्लाह ताला मुझे नेक बेटा अता फरमा। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ अता फरमाई। हम कभी भी अगर औलाद मांगें अल्लाह तबारक व तआला से, तो खाली बहुत से होते बेटियाँ ही होती रहती हैं, तो बेटा मांग लेते हैं, अल्लाह ताला बेटा दे दे। तो ये दुआ का तरीक़ा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बताया कि खाली बेटा होना काफ़ी नहीं है, बेटा होना एक खुशनसीबी है, मगर नेक बेटा होना ये सबसे बड़ी खुशनसीबी है। अगर हमारा बेटा है और वो गलत रास्ते पर चले गया तो समझ लो उस आदमी कह देता है इससे बढ़िया तो हमारा बेटा होता ही नहीं। तो अल्लाह ताला से क्या दुआ मांगी कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे नेक बेटा अता फरमा, खाली बेटा अता नहीं फरमा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बुढ़ापे में आपकी बीवी हज़रत हाजरा रदियल्लाहु ताला के यहाँ से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जिनको जद्दे अमजद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और ज़बीहुल्लाह के मुबारक लक़ब से याद किया जाता है। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के ख़ानदान और औलाद से ही हैं। जाहिर सी बात है कि जो बच्चा बुढ़ापे में और बड़ी दुआओं के बाद और इल्तिजाओं के बाद पैदा हो, बाप की नज़र में कितना प्यारा होगा। बुढ़ापे में 80-90 साल के तब बालक पैदा हुआ। हमारा खाली है शादी से 1 साल बाद सही सलामत पैदा हुआ तो बड़ी मोहब्बत होती है हर बच्चे से। अब वो बता बुढ़ापे में 90 साल की उम्र में पैदा हुआ तो कितना प्यारा होगा। हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अपने प्यारे बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अपनी गोद में बिठाती और प्यार करती, तो हज़रत सारा रज़ियल्लाहु ताला अपनी गोद को खाली देखकर रश्क करने लगी। तो हज़रत सारा रज़ियल्लाहु को कोई हसद या जलन नहीं थी। अब हज़रत इब्राहीम यानी जो अल्लाह के रसूल है, अब इनकी तवज्जो हज़रत हाजरा की तरफ ज़्यादा चली जाएगी, मेरी तरफ कम रहेगी। यानी हर आदमी चाहता अगर कोई नेक है, अगर सालिम मियाँ के यहाँ जाएँ, हज़रत के यहाँ जाते हैं तो हर आदमी चाहता है कि हज़रत मेरे लिए तवज्जो ज़्यादा दे। तो उन्होंने सोचा कि अब बेटा आ गया हज़रत इब्राहीम मेरे शौहर के सामने और बीवी भी है, तो कहीं ऐसा ना हो कि अब उनको गोद में खिला रहे हैं, उनसे प्यार कर रहे हैं बेटे से। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेरे शौहर हाजरा से और अपने बेटे से प्यार कर रहे हैं, मुझे कम चाह रहे हैं। हज़रत सारा रज़ियल्लाहु ताला से जब निकाह हुआ तो आपने एक चीज़ मांगी तय करी थी। हज़रत सारा ने ये कहा कि तुम मेरी हर बात मानोगे। हज़रत सारा से जब पहला निकाह हुआ कि तुम मेरी हर बात मानोगे और मुझे अपने आप से कभी जुदा नहीं करोगे। तो फिर कहा कि ऐसा है तुम्हारी तवज्जो तो ज़्यादा हो गई है पाल करने के लग, ऐसा करो इधर छोड़े आओ को जाए मेरी नज़रों से दूर कर दे। अब जो आपने निकाह के वक्त जो आपसे वादा किया था कि हाँ मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा और तुम्हें अपने से जुदा नहीं करूंगा, उसी वादे के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हाजरा और अपने प्यारे बेटे उस वादे के मुताबिक आप वहाँ पर छोड़ के चले आए। अकेले बियाबान, यहाँ तक कि अब परिंदा तक नहीं था वहाँ। परिंदा क्या, मच्छर यानी कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं था, यानी पानी ही नहीं ना होगा तो वहाँ पर परिंदा क्या रहेगा। तो वहाँ पर छोड़ के चले गए। पूछा यहाँ छोड़ के क्यों जा रहे हो, कुछ जवाब नहीं दिया। फिर पूछा यहाँ छोड़ के हमें जंगल में क्यों जा रहे हो, यहाँ ना कोई आदम है ना आदमजाद है ना परिंदा है, कुछ नहीं है ना पानी है।
थोड़ी बहुत खजूरें थी, पानी थी, वो दे के चले गए। तो कहा क्या ये अल्लाह ताला का हुक्म है? और अल्लाह ताला ने भी फरमाया था कि छोड़ के आओ। अल्लाह ताला को काबा जो है वो आबाद करना था। तो उसके बाद जब उनका पानी और खाना ख़त्म हो गया, तब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पैरों से आबे ज़मज़म निकाला। जब आबे ज़मज़म निकाला, आने जाने वाले जो काफ़िलों ने पानी देखा तो वहीं आबाद होते रहे। आबाद होने के बाद पूरा शहर मक्का आबाद हो गया, क्योंकि उससे पहले जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में तूफ़ान आया था तो तमाम शहर मक्का जो था बिल्कुल नामो निशान मिट गया था काबा का। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह खाने काबा को आबाद किया और शहर आबाद किया।